हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कुछ इंग्लिश के नए वर्ड्स और उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे रिपीटेड वर्ड्स। रिपीटेड वर्ड्स जो हैं उनका मतलब क्या है, उन्हें फ्रेज़ में हम कैसे यूज़ करेंगे, इन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है नाउ नाउ। नाउ नाउ 2 बार आएगा। नाउ नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि शोज़ मोर जेंटल डिसअप्रूवल, यानी हमें किसी को मना करना है, किसी की बात को डिसअप्रूव करना है, लेकिन बहुत ही प्यार से। ठीक है, जब हम किसी की बात को बहुत प्यार से डिसअप्रूव करते हैं, उसको मना करते हैं, तो वहाँ पर हम नाउ नाउ का यूज़ करते हैं। इसको सेंटेंस में देखिए कैसे यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो सन है वो अपने फादर से कहता है आई वॉन्ट टू गो विद यू डैडी। वो कह रहा है कि मुझे आपके साथ जाना है, लेकिन उसका डैडी क्या कहता है, उसके फादर क्या कहते हैं, नाउ नाउ स्वीट हार्ट। अब यहाँ पर नाउ नाउ स्वीट हार्ट का मतलब क्या है? जो उसके फादर हैं उसको बहुत प्यार से मना कर रहे हैं कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। नेक्स्ट है 50-50। 50-50 के बारे में तो सभी को पता होगा। 50-50 का क्या मतलब है? जब जहाँ पर 50-50 चांस हो, यानी कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वहाँ पर 50-50 यूज़ किया जाता है। शी हैज़ अ 50-50 चांस ऑफ विनिंग। यहाँ पर जैसे एक पिक है, एक एथलीट है, उसके बारे में क्या कहा गया है कि शी हैज़ अ 50-50 चांस ऑफ विनिंग, यानी उसके जीतने के 50-50 चांसेस हैं, वो जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती। तो ऐसी जगह पर 50-50 यूज़ होता है, जहाँ पर जो चांसेस होते हैं 50-50 होते हैं, यानी कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी भी काम के होने के या ना होने के जो चांसेस होते हैं वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट है टट टट। अब यहाँ पर टट टट का मतलब क्या है? शोज़ फेयरली स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ एन एक्शन और समथिंग सेड। टट टट का मतलब है, आप टट टट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको डिसअप्रूव करना हो, किसी की बात को मना करना हो, क्योंकि आपको उसकी बात, सामने वाले की बात या सामने वाले का एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और आप उसको स्ट्रांगली डिसअप्रूव करोगे। यहाँ पर प्यार वाली बात नहीं है, आप गुस्से से एकदम से मना कर दोगे कि मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वहाँ पर टट टट का यूज़ करते हैं। टट टट, हाउ कुड यू डू दैट। नेक्स्ट है चॉप चॉप। चॉप चॉप का मतलब क्या है? जब हम किसी से कहते हैं जल्दी करने को, ठीक है, यूज्ड टू से दैट वी वांट समबडी टू हरी। जब हम सामने वाले से कहेंगे जल्दी करो, हमें देर हो रही है, तब हम चॉप चॉप का यूज़ करेंगे। कम ऑन, चॉप चॉप, वी आर लेट। नेक्स्ट है देयर देयर। यहाँ पर 2 बार देयर देयर यूज़ हुआ है। ये कहाँ यूज़ होता है? यूज टू comfort somebody unhappy or crying, often used for children। ये जब हम कोई बहुत परेशान होता है, कोई दुखी है, तो जब हमें उसे कंफर्ट देना होता है, उसे दिलासा देना होता है, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं देयर देयर। तब इस रिपीटेड वर्ड का यूज़ होता है और स्पेशली ये बच्चों के लिए यूज़ होता है। जैसे बच्चे जब एग्ज़ाम्स में नंबर कम आते हैं, तब हमें उन्हें दिलासा देना पड़ता है कि देयर देयर, डोंट क्राई, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हमें उन बच्चों को दिलासा देना पड़ता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इस बार नंबर कम आए हैं तो अगली बार अच्छे आ जाएंगे, आप और मेहनत कीजिए। तो वहाँ पर बच्चे को हमें दिलासा देना होता है, वहाँ हम कहते हैं देयर देयर, डोंट क्राई, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नेक्स्ट है सो सो। जब हम किसी चीज़ को कहते हैं हाँ एवरेज है, ठीक ठीक है, ना तो बहुत अच्छी है और ना ही बुरी है, तो वहाँ हम सो का यूज़ करते हैं। इफ़ यू से दैट समथिंग इज़ सो, यू मीन दैट इट इज़ एवरेज इन क्वालिटी रादर देन बीइंग वेरी गुड और वेरी बैड। इसका एग्जाम्पल देखिए। इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे? देयर लंच वॉज ओनली सो। जब हम किसी के यहाँ लंच पर जाते हैं, हमें उनका बनाया हुआ लंच या डिनर ठीक ठीक लगता है,
तो वहाँ पर क्या कहते हैं, देयर लंच वॉज ओनली सो सो, देयर डिनर वॉज ओनली सो सो, योर ड्रेस इज़ सो सो। जब हमें किसी की ड्रेस बहुत अच्छी या ख़राब नहीं लगती, ठीक ठीक लगती है, तो हम क्या कहेंगे, योर ड्रेस इज़ सो सो, योर हेयर स्टाइल इज़ सो सो। तो हम सो सो का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कहना होता है ठीक ठीक। नेक्स्ट है वेल वेल। वेल वेल को हम दो जगह यूज़ करते हैं। फर्स्ट है वेल वेल, टर्म यूज्ड इन अ सिचुएशंस ऑफ डिसबिलीफ। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, इसका सेंटेंस देखिए, वेल वेल आई कांट बिलीव दैट हैपेंड। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, जब ऐसा कुछ सेंटेंस आए कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वेल वेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। जब हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, तो अपने सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम वेल वेल का यूज़ करते हैं। जब हमें उम्मीद ही नहीं होती है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर हम वेल वेल का यूज़ करते हैं। वेल वेल, लुक हु इट इज़। अब यहाँ पर जो गर्ल है वो किसी को देख के सरप्राइज़ हो रही है, क्योंकि वहाँ पर उसके होने की उसको उम्मीद नहीं थी।